सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए डीएस दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी निवास को लेकर जो अफरा तफरी और ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको लोग दिल्ली के नागरिक नहीं समझ पा रहे हैं, मतदाता नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चाई यह है, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक समय मिलता है 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम लें, उसके अंदर मुख्यमंत्री निवास को खाली करने का होता है। और वो खाली करके, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो उसकी चाबी पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सौंपना होता है, उनको देना होता है कि चाबी उनको सौंप दी जाए और उसके बाद आगे का वो प्रोसेस हो। फिर उस जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनको हैंडओवर हो। पार्टी उनकी एक है, बनाया उन्होंने है, उनकी कटिबद्ध और बहुत ही पक्की कार्यकर्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आतिशी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। यहाँ के माननीय सांसदों के बंगले खाली भी होते हैं, नए माननीय सांसदों को बंगले मिलते भी हैं, फ्लैट भी मिलते हैं, कोठी भी मिलते हैं, माननीय मंत्री जी को भी मिलती, गणों को मिलती, सब कुछ सही है। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार, इसीलिए ये सील की प्रकृति पर जो आई है, इस तरह की कानूनी दिक्कत आई है, जो अव्यवस्था फैली है, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के दौरान और पूर्व में माननीय शीला दीक्षित जी रही, माननीय सुषमा स्वराज जी, माननीय मदन लाल खुराना जी, जो समय बहुत रहे सब लोग, उस समय स्थिति ऐसी नहीं हुई। पार्टी बदली, जब बदला तो दिया जाता है, नए मुख्यमंत्री को निवास दिया जाता है, लेकिन आपस में गिव एंड टेक नहीं होता है। कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, कोई प्राइवेट दुकान नहीं है जो आपस में लेन देन करके चाबी देके तुम रहो, ये रहो, इस तरह चेक होता है, बाकायदा सामान चेक होता है। आपको एक प्रकरण पर टोटियों पर बात हुई थी कि टोटी चुरा ली गई, इस तरह के चुरा लिए गए, ऐसे प्रकरण भी इस देश में हुए हैं। तो जो बाकायदा कानून के तहत वो दिया जाना चाहिए, कानून के तहत हैंडओवर होना चाहिए और कानून के तहत रिसीव होना चाहिए, कानून के तहत फिर हैंडओवर होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस है, पूरी लिस्ट बनती है, सामान है, इतना ऐसा है, और उसमें कोई कमी होती है तो पीडब्ल्यूडी उसको नए मुख्यमंत्री जी के स्वागत समझिए या व्यवस्था समझिए, उसको पूरी तरह से पूरा करके सही और व्यवस्थित करके देता है। यही व्यवस्था है और इसी के अनुसार चलना चाहिए, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री के निवास को लेकर ये सील हुआ, ये हुआ, जो सब व्यवस्था हुई वो अव्यवस्था फैली, इसका यही कारण।